अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत हर मैच मिलकर खेलते हैं। जो पॉलिसी भी इख्तियार करनी होती है, पहले दोनों इस पॉलिसी से एक दूसरे को आगाह करते हैं, तब जमीन पर लाकर इसको अमली शक्ल दे दी जाती है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन हुकूमत के मुखालिफिन को अपने इताब का निशाना बना रहा है, जिसकी मिसाल जमीयत उलमाए इस्लाम के कोटे पर गैर मुताल्लिका खातून को मखसूस सीट पर तैनात करना है, जबकि मरकजी हुकूमत अपने अमली किरदार से पख्तूनख्वा के साथ मुखासमत को हुआ दे रही है। दोनों तरफ आईनी निकात को अपने हक में पेश किया जा रहा है। पख्तूनख्वा हुकूमत अपने मौक़िफ़ के दुरुस्त होने के लिए आइन को पेश नज़र रखकर बात कर रही है, इसके साथ वफाकी हुकूमत भी आइन को सामने रखकर बात कर रही है। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत जो इक़दामात उठा रहे हैं, उनसे वाज़ेह होता है दोनों का मकसद अपने मुखालिफिन को आइन का सहारा लेकर ज़िज करना है, तंग करना है और उनके आइनी हुकूक को पामाल करना है। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के साथ पिछले कई सालों से जिस सलूक का मुजाहरा कर रहा है, इसकी हकीकत सबके सामने है। हर फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ, हर नुक्ता को लेकर पीटीआई के मुखालिफ अक़दाम उठाना इलेक्शन कमीशन का वतीरा है। तकरीबन 13 फैसले इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ सादिर किए, जिनको मुख्तलिफ अदालतें आइन और कानून के खिलाफ करार देकर कालअदम कर चुकी हैं। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने अपनी मुखालफत और मुखासमत के दायरे को वसअत देते हुए तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना फजल रहमान की जमीयत को अपने निशाने पर रख लिया है। पहले पीटीआई को तरह तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ता था, जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के कंधों पर होती थी। चूंकि मौलाना फजल रहमान हुकूमत में शामिल नहीं हुए, बहुत सी मुलाकातों के बाद भी उन्होंने शमूलियत की तजावीज़ से इत्तेफाक नहीं किया, बल्कि उल्टा शहबाज शरीफ को मशवरा दिया था अब हुकूमत की तश्कील में हिस्सा न ले, हो सकता है अब मेरे एहतजाज का निशाना बन जाए। चुनांचे इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान के हुकूमत मुखालिफ अज़्म को देखते हुए तहरीक इंसाफ की तरह जमीयत को भी आईनी मार के साथ दीगर मुश्किलात में मुब्तला करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने ऐसी चाल चली है, जिसको देखते हुए मौलाना फजल रहमान को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और इलेक्शन कमीशन के इस अक़दाम की मजम्मत करनी पड़ी। इलेक्शन कमीशन ने जमीयत के कोटे पर उनकी मखसूस सीट पर ऐसी खातून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जमीयत जिसकी शनाख्त करने से कासिर है, यानी इलेक्शन कमीशन ने इरादी या गैर इरादी तौर पर ऐसी खातून को न सिर्फ मखसूस सीट फराहम कर दी, बल्कि इसका बाकायदा ऐलान कर दिया इस खातून का न जमीयत से कोई ताल्लुक है और न पार्टी ने मखसूस सीट के लिए इसका नाम पेश किया। मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जिस खातून को हमारी मखसूस सीट दी गई है, खातून हमारी पार्टी में शामिल नहीं है, न हम इसको जानते हैं। मखसूस सीट के लिए हमने इसका पेशगी नाम इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराया। जब हमने इसका नाम मखसूस सीट के लिए पेश नहीं किया, फिर इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद की बना पर हमारी सीट किसी दीगर फर्द को फराहम कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने जमीयत की सीट किसी गलती के बाइस अलाट की है, तो अपनी गलती की इस्लाह करे और फौरन नोटिफिकेशन को मुअत्तल करके हमारे पेश करदा नाम का नोटिफिकेशन जारी करे। अगर इरादी तौर पर हमारी मखसूस सीट किसी दीगर फर्द को देने की कोशिश की गई है, तो इस अमर की तफ्तीश की जाए, ऐसा क्यों किया गया और किसके कहने पर किया गया। मौलाना फजल रहमान ने अपनी मखसूस सीट उनकी पार्टी के अलावा किसी दीगर को देने की न सिर्फ मजम्मत की, बल्कि इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल करके सीट वापस करने के साथ तफ्तीश करने का मुतालबा भी किया है, ताकि इस अमर का पता चलाया जा सके इस शरारत में किसी का हाथ है या इंसानी गलती के तौर पर मखसूस सीट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके साथ हुकूमत भी अपने बड़े मुखालिफ यानी पीटीआई के साथ छेड़छाड़ में मसरूफ हो चुकी है। मकसद यही है किसी तरह अपने मुखालिफिन को मुश्किलात से गुजार कर ज़िच होने की सतह पर ले आया जाए। 8 फरवरी के बाद चारों सूबों में सूबाई हुकूमतें नए सिरे से तश्कील पा रही हैं। चारों सूबों के वज़राए आला इक़्तिदार में आते ही ऐसे अफसरान को तैनात कर रहे हैं जिनके साथ काम करने में आसानी और सहूलत महसूस करते हैं। इस हवाले से हलफ उठाते ही चारों सूबों में सरकारी अफसरान की उखाड़ पछाड़ शुरू हो गई। पख्तूनख्वा के वजीर आला ने दीगर सूबों की तरह अपने सूबे में सहूलतकारी के लिए सेक्रेटरी पख्तूनख्वा को तब्दील करने की कोशिश की है, क्योंकि सूबे के वजीर आला चाहते हैं किसी ऐसे फर्द को सेक्रेटरी तैनात किया जाए जिनके साथ काम करने में तकल्लुफात के पर्दे हाइल न हों।
चुनांचे वजीर आला ने वफाक को समरी भेजी है जिसमें अपने पसंद के सेक्रेटरी की तैनाती करने की सिफारिश की है। इस हवाले से वजीर आला ने अपनी समरी में महज एक अफसर के नाम का जिक्र किया है जिसकी तैनाती मकसूद है, मगर वफाकी हुकूमत ने वजीर आला की भेजी हुई समरी पर एतराज आयद कर दिया। मकसद सिर्फ सूबे की मुश्किलात में इजाफा करना है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। वफाक ने एतराज आयद करते हुए कहा, चूंकि समरी में 3 नामों का दर्ज होना जरूरी है, लेकिन समरी में सिर्फ एक नाम लिखा गया है, लिहाजा आइन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। वफाक का यह भी कहना है 3 नामों में से किसी एक नाम को मुंतखब करना वजीर आजम का सवाबदीद है, इसलिए समरी में 3 नाम होने जरूरी है। वफाक ने इस एतराज के साथ पख्तूनख्वा के वजीर आला की समरी मुस्तरद कर दी, जिससे वाज़े होता है मुस्तकबिल में वफाक और सूबे के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर लड़ाई और झगड़ा शुरू होने का इम्कान है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।